हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंग होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 4, 334, 335, 336 और 337 और तन्ना बग स्टार्ट हो रहा है। तो तन्ना बग के 1, 2, 3 और 4 दंपति गाथाएं हैं 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, 7 और तन्ना बग की है 1, 2, 3, 4। दंपति गाथाएं हैं 334, 335, 336, 337 और तन्ना बग की है 1, 2, 3, 4। तो आज की हम देखना थोड़ा बड़ा हो सकते हैं वीडियो, क्योंकि 4 गाथाएं और विषय कुछ ऐसा है। तृष्णा पग स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो है तृष्णा पग को भगवान बुद्ध ने इच्छा जिसको कहते हैं, तृष्णा का मतलब है इच्छा, इसके ऊपर उपदेश दिया है। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। चलते हैं उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य तरफ, उस स्थान तरफ, उस जगह की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय घटना है कि श्रावस्ती के पास में ही एक नगर था जिसमें मछुआरे रहते थे, और उन मछुआरों ने एक नदी में जाल फेंका और जाल में उनके एक मछली फंस के आई। जिस समय मछली फंसी है तो मछली बहुत ही सुंदर थी। कैसी थी? स्वर्ण के कलर की, रंग की, सोने के रंग की, स्वर्ण वर्ण था उसका। उसको इतना सुंदर देख के तो उन मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और राजा प्रसेनजित के समक्ष ले गए कि भाई आज तो वही दीना मिले। तो उनको दिखाया तो राजा प्रसेनजित ने ऐसी मछली कभी देखी ही नहीं थी। उन्होंने भी जब देखा तो बहुत, वाह भाई बहुत सुंदर, इतनी अच्छी मछली तो हमने कभी देखी नहीं जो सोने के रंग की हो। इधर क्या हुआ कि राजा ने उनको कहा कि चलो भाई लेके चलते हैं, भगवान बुद्ध को दिखाते हैं चल के। तो उस मछली को लेकर के और जेतवनाराम में पहुंचते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध को समस्त जन पांचांग प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाते हैं। तथागत से कहते हैं, शास्त्रा देखो ये मछली कितनी सुंदर है, आज तक हमने ऐसी मछली नहीं देखी, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ दिखाने के लिए। इतने में क्या हुआ कि उस मछली ने अपना मुंह खोला और मुंह से इतनी दुर्गंध निकली कि पूरा जेतवन जो है गंध में था वो दुर्गंध में बदल गया। जब ऐसे तो सब अपने मुंह से कपड़ा लगा रहे थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो तथागत सम्यक संबुद्ध से राजा प्रसेनजित बोले हैं, भगवान शास्त्रा ये मछली तो इतनी सुंदर देखने में लग रही, काया इसकी अच्छी है, कितना सोने जैसी काया है, और इसके मुंह से इतनी दुर्गंध क्यों, इसका कारण बताइए अपने। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस मछली की तरफ देखा और देख करके तत्पश्चात जवाब दिया राजा प्रसेनजित को कि राजन, ये जो आज मछली है, मच्छ है, ये कश्यप बुद्ध के समय पर एक भिक्खु हुआ करता जिसका नाम था भिक्खु कपिल थे।
तो ये त्रिपिटका को बहुत कंठस्थ कर रखा था, बहुत अच्छे से उपदेश करता था। इसको अहंकार था, घमंड था, गुरूर था, उपदेश करता, लेकिन भिक्षुओं की ये बेइज्जती करता रहता था और दुराचार करता था। जैसे उदाहरण तौर पर आज के कथावाचक जितने भी मिलेंगे आपको, वो चाहे किसी संप्रदाय हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं करता हूँ, ज़्यादातर कथावाचक को यहाँ आप सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे और यकीन भी देखते होंगे कि कितने दुराचारी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, व्यक्ति विशेष का। तो ऐसे वो दुराचार भी करता था, महिलाओं रमण भी करता था और हमेशा भिक्षुओं की बुराई करता था। तो उसके कारण, उस कारण से ये जो है नारकी जीवन में पड़ा, अभीश नरक में, और वहां से उत्पन्न हो गई मच्छी बना। तो इसने जो सुंदर पाठ किया भगवान बुद्ध का, कश्यप बुद्ध का, त्रिपिटक का, उसके कारण इसका शरीर इसका सुंदर है, स्वर्णवर्ण है। लेकिन जो इसके मुंह से दुर्गंध आती है, इसका कारण ये जो भिक्षुओं की बौद्ध धम्म संघ की बुराइयां करता था, इसने जो है कश्यप बुद्ध के धर्म को धरातल में पहुंचा दिया था। इतनी बुराइयां की थी इसने भिक्षु संघ की, तो इसलिए इसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो क्यों? कि उसकी चाहत बहुत थी, इच्छाएं बहुत थी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ये मैं कहूँ कि वो मैं हूँ, कि अहंकार, गुरु, घमंड अपनी वाणी पर, अपने उपदेश पर। तो उसी को लक्ष्य बना करके जब तक तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा, तो राजा प्रसेनजित ने पूछा कि भाई ये तो बात आप मछली से कहलवा तो मुझे प्रमाणित लगेगा। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस मछली की तरफ देखा, कपिल वक्ष की तरफ, और जैसे ही देखा तो उसने मुंह खोल के कहा, हाँ मैं ही कपिल भिक्षु बनते, मैं ही कपिल भिक्षु, और मैं ही अभीच नरक से उत्पन्न होकर यहाँ आया, फिर अभीच नरक में पहुंचूंगा। और इतना कहने के पश्चात और उसको वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध इन गाथाओं को उपदेशित करते हैं और क्या कहते हैं, मनुजस्स पमत्तचारिणो तन्ना बड्डति मालुवाविय सोप्लवती हुराहुरं फलमिच्छं वा वनस्मिं वा नरो। जो गाथा बोली है तथागत सम्यक संबुद्ध ने, तो मैं संक्षेप में आप लोगों को इसको डिटेल समझा था। ये पहली गाथा का ही, जैसे कि क्या बोला तथागत सम्यक संबुद्ध, मनुजस्य पमत्तचारिणो तन्ना बड्डति मालवाविया सोपलवती हुराहुरं फलमिच्छं वा वनस्मिं वा नरो। इसका अर्थ मैं डिटेल से आप लोगों को समझाता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्माद होकर, प्रमत्त होकर, अहंकार में बेहोश होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा जैसे ही तेजी से फैलती है, ऐसे तेजी से फैलती, वैसे कैसे? जैसे किसी पेड़ पर मालवा बेल, जिसको अमर बेल कहते हैं, पड़ी हो, और वो कितनी फैलती है, इस पेड़ से उस पेड़ तक पहुंच जाती है ना, फैलती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति की तृष्णा, लालसा, इच्छाएं तीनों दिन वैसे ही उछल कूद करती हैं, छलांग लगाती, जैसे कोई बंदर फल की इच्छा की करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकता रहता है, छलांग लगाता रहता है ना। इसी प्रकार इन इच्छाओं को, तो इच्छाओं क्या है? काम वासनाओं, कामनाओं, काम वासनाओं से भरा हुआ व्यक्ति बंदर की तरह होता है। इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति, काम वासनाओं भरा हुआ व्यक्ति, कामनाओं भरा हुआ व्यक्ति बंदर की भांति होता है। और तृष्णा अमरबेल है, तृष्णा, इच्छा, अमरबेल, जिसको नष्ट नहीं किया, जिसकी जड़ भी नहीं है ना। मनुष्य के मन की
तृष्णा इस तरह न रुकने वाली है और दिनों दिन तेजी से बढ़ती जाती है। कैसे इच्छाएं बढ़ती है? ये चाहिए कि वो चाहिए, ये मिल गया तो और चाहिए, ये घर बना लिया, 1 मंजिल का बना लिया तो 2 मंजिल का बना ले, एक गाड़ी ले ली, अब नई गाड़ी कोई आ गई मार्केट में तो उसको ले ले। तो ये जो है मनुष्य ऐसी इच्छाओं को प्रकट करता रहता है कि स्त्री पुरुष पद प्रतिष्ठा नशा धन दौलत पाने की प्रबल चाह बढ़ती जाती है। इसी के साथ मनुष्य अपनी सुख शांति को खो बैठता है। उस बंदर की तरह मनुष्य दिन रात जीवन भर सिर्फ इन भौतिक सुखों के लिए भागता रहता है और एक दिन मृत्यु उसको घेर लेती है, घेर कर ले जाती है, मर जाता है। भगवान बुद्ध मनुष्य को इसी तृष्णा से सावधान कर इसकी बेल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जागृत करते हैं कि जो इच्छाओं की अमर बेल है इसकी कहीं तृप्ति नहीं, तो इनको नष्ट करो। इसके लिए कहते हैं तथागत समय सुनते, अगर नष्ट नहीं करो इच्छाओं की पूर्ति। जैसे बंदर है इस फल की इच्छा से इस पेड़ से उस पेड़ उस पेड़ से उस पेड़ छलांग लगाता रहता है, इसी प्रकार से मनुष्य इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती और इच्छाओं में तप्त रह करके वो इस पूरी कर ले वो पूरी कर ले, इसी इच्छाओं के चक्कर में भव चक्कर में पड़ा रहता है, दुख चक्र में पड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर दुखों को भोगता रहता है। दूसरी गाथा तथागत सम्यक संपूर्ण कहिए, यंग ऐसा सहति जम्मी तन्नालोके विसत्तिका शोका तस्य पबड्डन्ति अविंबड्डं वा वीरणं। क्या कहा तथागत सम्यक संपूर्ण ने? संसार में निरंतर बार बार जन्म लेने की ये जहरीली इच्छा एवं तृष्णा जिस मनुष्य को अपने वशीभूत कर लेती है, जिसे घेर लेती है, जैसे अमरवेल जिस पेड़ को घेर लेती है ना, जिसे घेर लेती है वो मनुष्य धन पद प्रतिष्ठा की इच्छा में एवं तृष्णा जिस मनुष्य को अपने वशीभूत कर लेती है, जिसे घेर लेती है, उसके सांसारिक सुख सांसारिक दुख उसी प्रकार बढ़ते रहते हैं जैसे जंगल में निरंतर वर्षा के कारण बीरण नाम की घास बढ़ती रहती है। बीरण मान जानते हैं? दूब घास। दूब घास वर्षा के दिनों में जंगल में बीरण घास बहुत तेजी से अंधाधुंध बढ़ती है और उसको असीर उसीर तथा खसवी कहते हैं। तृष्णा जहर के समान है। जिस प्रकार जहर शरीर में जाकर मनुष्य को मार देता है, उसी तरह से सांसारिक चीजों की चाह, धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा की इच्छा मनुष्य के जीवन में जहर घोलकर दुखी कर देती है, नाश कर देती है। जैसे वर्षा में नीरण वीरण घास सब तरफ तेजी से फैलती है, ऐसे ही तृष्णा जिस व्यक्ति को जकड़ लेती है उसका जीवन दुखों से भर जाता है। चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, मिल गई और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। वो बार बार इन्हीं इच्छाओं के चक्कर में जन्मता और मरता रहता, दो भव चक्र पड़ा रहता, दुख चक्र में पड़ा रहता। तीसरी गाथा तथागत सम्यक संपूर्ण बोली है, यो चेतं सहति जिम्मं, यो चेतं सहति जिम्मं तन्नं लोके दुरच्चयं शोकातम्हा पवतन्ति उद्दविन्दु वा पोखरा। का क्या अर्थ है? संसार में जो व्यक्ति इस निरंतर बार बार जन्मने वाली मुश्किल से काबू होने वाली दुस्तर तृष्णा को हरा देता है, जो तृष्णा को मार देता है, जो तृष्णा को अपने काबू में कर लेता है, इच्छाओं को अपने काबू कर लेता है, इच्छा को नहीं चलने देता है, तो उसके ऊपर दुख किस प्रकार से नहीं आते? जैसे पोखरा तालाब या सरोवर में कमल होता है,
कमल के ऊपर पानी कितना ही बरसा रहा पानी रुकता नहीं है। उसी प्रकार जिसकी इच्छाएं मर जाती है, नष्ट हो जाती हैं, जो मार देता है, उन पर कंट्रोल कर लेता है, तो उस पर वैसे ही अगर दुख की कोई गड़िया वैसे ही टपक के गिर जाती है, रुकती नहीं है। तीसरी गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, तंगियो बदामि भद्दंगो यावन्तेथ समागता तन्हाय मूलं खनत उसी रथो वा वीरणं मावो नलं वसोतो वा मारो भंजी पुनः पुनः। इसलिए मैं तुम्हें, जितने लोग यहाँ पर आए हो, जितने लोग मेरी लोग सुन रहे बातों को सुन रहे हो, उनको मैं समझाता हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि हे बंधुओं, इस तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपनी इस तृष्णा की जड़ से उसी तरह जड़ खोद डालो जिस प्रकार लोग उसीर के लिए बीण घास को खोदते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसान जो होता है, अगर किसान के खेत में डूब घास हो जाए, बरसात में हो ही जाती, तो दूसरी फसल लगाने के लिए जब तक उसको नष्ट करेगा फसल उसकी अच्छी नहीं होगी, तो उसको जड़ से निकालता है, खोद कितने गहरे तक है, उसको खोद निकाले तब बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार से अपने जो चित्त के अंदर, जो मन के अंदर, जो दिमाग के अंदर, जो माइंड के अंदर आपके इच्छाओं की गुत्थियां बनी हुई हैं, जो गांठें बनी हुई हैं, जो जड़ें बनी हुई हैं, उनको बिल्कुल जड़मूल से उखाड़ के फेंक दो, नष्ट कर दो, तब तुम सुख के प्राप्त कर सकते हो, तब तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तब तुम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा संचित रहो। आप लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।